नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत कुमार। साथियों, आज हम मौजूद हैं जसराना में, जसराना बाईपास के पास। और आज मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नेता से जिसकी पहचान है कि वो किसानों का नेता है, जो वो हमेशा किसानों के मुद्दे उठाता रहता है। इनकी पहचान है कि वो हमेशा जो जनता है उसके सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहते हैं। और वो पूर्व में जसराना विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवराज सिंह यादव वकील साहब। वकील साहब, मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वकील साहब, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर लूँ, जसराना बाईपास की ही चर्चा कर लूँ आपसे मैं, क्योंकि हाल ही में मेरी एक बीजेपी के नेता से जब बात हुई जी, तो मैंने उनसे जसराना के बाईपास का सवाल किया जी। तो उन्होंने कहा कि जो जसराना का बाईपास है वो स्थानीय समस्या है और वहाँ जो कोर्ट में केस चल रहा है इसकी वजह से समस्या है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थानीय समस्या होती हैं वो जब बिगड़ती चली जाती हैं तो वो स्टेट की समस्या हो जाती है और नेशनल समस्याएं हो जाती हैं। ये स्थानीय समस्या है, मैं इससे स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। ये स्टेट हाईवे शुकावाट टू एटा, ये 53 किलोमीटर का जो वो था, रोड था, ये समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उन्होंने बनाया था। और इतना बढ़िया रोड बनाया था कि वो अभी 5 वर्ष तो पौने 5 वर्ष हो गए इनको, आज भी प्रमाण है कि बिल्कुल आप रेंगती हुई गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। ये जो 3 किलोमीटर का, पौने 3 किलोमीटर का जो बाईपास था, ये बाईपास लिटिगेशन में लोग चले गए थे, कोर्ट चले गए थे, उसके कारण पूरा बाईपास वो तैयार हो गया था रोड, लेकिन ये एरिया छोटा सा रह गया था। और उसके बाद सरकार चली गई थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी। ये सरकार पौने 5 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, स्थानीय समस्या है। कोर्ट ने आदेश कर दिए, डायरेक्शन दे दिए हैं कि ये जनहित का मामला है। लोग जो मुआवजा, ये आमतौर पर एक बात आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूँ, ये जो 3 किलोमीटर का एरिया है, ये चारों तरफ लोधी समाज का यहाँ पर गांव है और उन्हीं के खेत जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को वोट तो अपना मानती है, वो ये मानती है कि लोधी वोट में हमारा अधिकार है, लेकिन अगर उसकी कोई सहूलियत है, अगर उसकी कोई सुविधा है, अगर उसकी कोई सहभागिता है सत्ता में या कहीं उसमें, उस पर लोधी समाज का कहीं वो नहीं आने देती। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो चाहे लोधी समाज हो, इस देश में रहने वाला चाहे जो समाज हो, भारत सरकार का कानून है कि अगर किसान की ज़मीन जाएगी तो उसे 4 टाइम्स मुआवजा मिलेगा। और ऊपर से ये है कि आप जिस समाज का ढिढोरा पीटते हो कि उसके वोट पे आपका अधिकार है, क्यों नहीं देते मुआवजा? अभी भी सरकार जा रही है, ये नहीं बना पाएंगे, इसको मैं आज कहता हूँ, ये इसे नहीं बना पाएंगे। इनकी ना तो नीयत है, ना इनकी इच्छा शक्ति है, ना कोई विजन है, ना इनके कोई पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी भी अगर बनाना चाहते हैं तो इमीडिएट उनको फाइल तैयार है, उनको पैसा दें, टेंडर करा दें, और जब टेंडर हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा तो सरकार चली जाएगी, चुनाव आ जाएगा, उसके बावजूद भी बनता रहेगा। आपका कहना है कि मंशा नहीं है? ना, मंशा नहीं है बनाने की, नहीं है। पैसा नहीं देना चाहते लोगों को। किसान को पैसा क्यों नहीं देना चाहते? किसान का हक है, भारत सरकार का कानून है, वैधानिक उनकी मांग है, क्या परेशानी है? तो वकील साहब, हम बात करते हैं कि जो 5 साल होने वाले हैं सरकार को, जी कैसी रही सरकार? ये तो जनता बता रही है। हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में त्राहि जनता कर रही है। और दिन जो रह गए 3-4 महीने, उस पर भी सांस टूट रही है जनता की। ये 4 महीने आसान नहीं गुजर रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि वो पहले से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, 350 क्रॉस करेंगे इस बार। अब ऐसा उन पर कोई फॉर्मूला है तो वो ये जाने, लेकिन अगर जनता का वोट पड़ना है तो मुझे तो डर है और आशंका है, मुझे उन पर दया भी आती है कि 50 से ऊपर जाएंगे नहीं। वो रामराज ले आए, वो कहते हैं उन्होंने। हाँ, रामराज है, रामराज तो है, मैं भी कह रहा हूँ रामराज है। अगर हाथरस की बेटी का बलात्कार होता है और उसकी माँ तरसती है कि एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, मर तो गई, बलात्कार हो गया, उसने मर भी गई, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाते, मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं, रामराज है। सेंगर, कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है और बलात्कार के बाद जब उसका पिता जाता है उसकी FIR कराने तो पीट के हत्या कर दी जाती है। रामराज से कम है। लखीमपुर में अभी किसान जो बैठे थे अपनी जायज़ मांग को लेके, और मंत्री का बेटा आता है, गाड़ी चढ़ा देता है, रौंद देता है, लोगों को मार देता है, हत्याएं कर देता है, और वो मुलजिम भी है। लेकिन
आज तक पूछताछ तक नहीं हो पाई है। रामराज से कम है ये कोई? रामराज है। वकील साहब, ये तो आपकी रामराज की आपके नज़रिए से परिभाषा रही। दूसरी बात, वो कहते हैं कि गुंडागर्दी उन्होंने समाप्त कर दिया, तो गुंडा प्रदेश छोड़ के भाग गए या फिर जेल में है, इस बात से सहमत हैं कि नहीं? गुंडे थे सब। सबसे ज़्यादा जो भाजपा जो ढिढोरा पीटती है या पीट रही है, जो अपनी बातों में कहती है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, सबसे बड़ी लगाम गुंडागर्दी पर लगाई है, कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। मोदी जी और योगी जी का जो काम है बेसिक, वो ये है कि वो नाम बदल देते हैं और काम हो जाता है। और गुंडागर्दी मैंने अभी दोहराया है, मुझे दोहराने पड़ेंगे वो शब्द, कि सामूहिक बलात्कार अभी 2-3 दिन की घटना ले लीजिए आप। बहुत बड़ा प्रदेश है 22। मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 5 साल की नहीं। 5 साल में तो करा रही है जनता, 5 साल में तो करा रही है। ये 2-3 दिन की घटना ले लीजिए, सामूहिक गैंग रेप हो रहे हैं, FIR नहीं हो रही है। और जब बेटी सुसाइड कर लेती है तब FIR होती है, सल्फास खा लेती है, मरने की कोशिश करती है, तब FIR होती है। तो अब उन्हें नाम बदल दिया है। ये जो गुंडे थे, उन्होंने भाजपाई चोला पहन रखा है, और जिसने भाजपाई चोला पहन लिया वो गुंडा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये योगी जी ये नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने गुंडे का नाम ही बदल दिया, भाजपाई कर दिया है। अब गुंडे बचे ही कहाँ? अब कहाँ गुंडे? नाम बदल देते हैं, प्रयागराज कर देंगे, इलाहाबाद का संकट दूर हो जाएगा। वो यही कहते हैं कि जब आपकी सरकार आ जाती है, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार, तब गुंडागर्दी बढ़ जाती है, नुक्कड़ चौराहे पे गुंडे आ जाते हैं, वो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। उसका क्या प्रमाण है? उसका ये प्रमाण होता है कि FIRs की, मुकदमों की, क्राइम की संख्या बढ़ी होगी ना। और आज भी अखिलेश सरकार से ज़्यादा संख्या में यहाँ क्राइम हो रहा है, FIR हो रही है, मुकदमे हुए। ठीक है, आप तो मैंने कहा ना, मैंने अर्पित जी, मैंने कहा कि ये लोग नाम बदल देते हैं। गुंडा बचाए नहीं उत्तर प्रदेश में, वो भाजपाई हो गए। भाजपाई जिस दिन चोला गुंडे ने पहना, उसके बाद बलात्कार करने के लिए स्वतंत्र हो गया, लूट करने के लिए स्वतंत्र हो गया, ठगी करने के लिए स्वतंत्र हो गया, हत्या, सामूहिक हत्या अभी हुई है, 3 दिन हुए। पति की हत्या, पत्नी की हत्या, मासूम बच्चों की हत्या। लेकिन वो गुंडे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भाजपाई हो जाते हैं वो। अब वो नाम बदल गया, गुंडे नहीं बचा, भाजपाई हो गया, गुंडा है ही नहीं पूरे प्रदेश में। एक बात तो मानिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो सबसे ज़्यादा और दावा करती है, कि उन्होंने पिछड़ी जातियों, दलितों का सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने में मौका दिया और उन्हें न्याय देने का काम किया है। वो कहते हैं कि पिछड़ों की नाम पर सरकार चली, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने तमाम मंत्री बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए। उप मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री होने के बाद एक ऑफिस में जाके बैठ गए जी। आपको पता है क्या असर हुआ था? पिछड़ों को बना तो दिया, पर छूने से परहेज है। मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते हैं वो। डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है। ऑफिस में जाके बैठ गए तो धक्के दे के निकाल दिया गया। ये नहीं पता है आपको? ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं। पिछड़ों का कोई एक काम किया हो, कोई एक काम जिससे पिछड़े वर्ग का 1% का कोई सरोकार हो, तो मैं उसे स्वीकार लूंगा। आप बताएं, उनकी तरफ से बता दें मुझे। नहीं, वो तो यही कहते हैं, वो नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं। वो तो क्या क्या नहीं कहते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए लोगों को, 2 करोड़ रोजगार दे दिए लोगों को प्रतिवर्ष। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार दिया गया होता तो 7 वर्ष से ज़्यादा वहाँ हो गए उन्हें, अब 5 वर्ष इनको होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो 2 करोड़ देते तो 14 करोड़ हो जाते, और ये 1 करोड़ देते तो 5 करोड़ हो जाते, और 14, 5, 19 हो जाते हैं। 19 करोड़ रोजगार इस देश में नौजवान को मिल गया होता। तो इस देश में अगर नौजवान ढूंढते कोई काम के लिए, तो आपको नहीं मिलता। रोजगार में 14 करोड़ वो और 5 करोड़ 19 करोड़ हो गए, और 19 करोड़ लोगों को, 19 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता, तो इस देश में तो बेरोजगार नहीं मिलता आपको। उसके लिए तो आपको कहीं अब्रॉड से कोई आदमी लाना पड़ता। लेकिन आप सुन लीजिए, अभी हुआ है टेट का एग्जाम, को हुआ मुझे लगता है कि परसों था। क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार किया और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। उससे क्या होगा? ये भी कहते हैं काम नहीं कर पाए, पर कामों के प्रस्ताव जरूर किए। प्रस्ताव नहीं जानती है जनता, जनता जानती है कि आपने जनता के लिए काम क्या किया। प्रस्ताव तो कुछ भी कर दीजिए आप कह दीजिए 100 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उतने ही हैं, उतने हैं भी नहीं, बूढ़ों को भी दे देंगे आप। लेकिन आप प्रस्ताव करते हैं, काम नहीं करते। हमने प्रस्ताव किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव किया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाएंगे, तो पूरे देश का इतिहास है, 23 महीने में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना के जेट विमान दौड़ा दिए 23 महीने में।
और जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो शुरू किया अखिलेश जी ने, उद्घाटन हो गया, काम शुरू हो गया, उसे ये आज तक नहीं बना पाए, 5 वर्ष हो गए। लेकिन कहते हैं कुछ भी कहते हैं। आज तक जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार का 12 परीक्षाएं आयोजित की हैं अब तक इन्होंने 5.25 साल में, और 12 लीक हुई हैं। अब ये क्या हो रहा है? अब इस सवाल पे आइए, गरीब के बच्चे पे फार्म भरने के लिए पैसे नहीं है, गरीब के बच्चे पर किताब लाने के लिए पैसे नहीं है, गरीब के बच्चे पर वहां तक पहुंचने के पैसे नहीं है, और ये सैकड़ों करोड़ रुपए ले लेते हैं, फार्म भरने के नाम पर लूट कर रहे हैं, और एक भी एग्जाम आयोजित नहीं किया गया है, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं दी गई है। सवाल ये है, वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ पेपर लीक हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। कौन है मुख्यमंत्री? लेकिन वो ये कहते हैं किसकी है व्यवस्था, कि सपा के शासन में भर्तियां में बहुत गड़बड़ी हुआ करती थी। पहले तो एक सवाल करें, परीक्षा तो होती थी और लोग भर्ती तो होते थे जी, परीक्षा होती थी लेकिन गड़बड़ी होती थी, ऐसा कहते हैं। गड़बड़ी बताएं कहाँ हुई? इनकी सरकार है, ये कुछ कर पाए उसमें? अरे आपके हाथ में चाबी दे दी है, अगर गड़बड़ी है तो उसे चिन्हित तो कर दो कम से कम। 5.25 वर्ष में आज तक कोई गड़बड़ी चिन्हित नहीं कर पाए, और हम चिन्हित करते हैं कि आपने जो भी परीक्षा आयोजित की, सैकड़ों करोड़ रुपए गरीब के बच्चे से आप वसूल लेते हैं, और उसके बाद उस परीक्षा को लीक कर देते हैं, क्योंकि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीति खराब है, आपकी व्यवस्था खराब है, आपका विजन खराब है। एक बच्चे को नौकरी नहीं दे पाए। ठीक है, आपने ये सब कहा, हम बात कर लेते हैं किसानों पे मुद्दा, जो आपका फेवरेट मुद्दा है। बराबर आप लड़ाई लड़ते रहे किसानों की, क्या करें, इस बात से नहीं नकारा जा सकता, बराबर आप सक्रिय हैं। हाल ही में जो कृषि आंदोलन चल रहा है जी, अब तो मोदी जी ने तीनों काले कानून जो आप कहते थे जी, काले कानून, वो वापस ले लिए जी, माफ़ी भी मांग ली जी, तो अब तो सब सही है ना? जी, कानून वापस ले लिए जी। मैं देर आए दुरुस्त आए, ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी कि उन्होंने वापस ले लिए, और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन अफसोस भी है, अफसोस है कि 700-800 लोग शहीद हो गए। इस देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करता है, छोटी छोटी बातों पर, लेकिन इस देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री है कि हर रोज लाश गिरती रही, हर रोज कई लाश गिरी, पूरी वर्ष तक किसान मरता रहा, शहीद होता रहा, कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाता रहा, सुसाइड करता रहा, हार्ट अटैक से ठंड में मरता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ट्वीट करना तो बहुत दूर, एक बार वार्ता करने को तैयार नहीं हुए। जब उत्तर प्रदेश, पंजाब ये सारे चुनाव आ गए, और सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सारे देश का किसान आमादा बैठा है कि तुम आओ तो सही। जब इनके विधायक पिटने लगे, जब इनके मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का घेराव होने लगा, उनके कपड़े फाड़े जाने लगे, तब इनकी समझ में आया कि जो हमने षड्यंत्र किया था, जो हमने किसान की ज़मीन को उद्योगपतियों के हवाले करने का जो मंसूबा बनाया था, किसान अड़ गया है, किसान मरने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है, लेकिन अपनी ज़मीन का सौदा करने को तैयार नहीं है। और ये पिटने के बाद जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश से और पंजाब से और इन स्टेटों से ये साफ होने वाले हैं, किसान रौंदेगा इनको, तब इनकी समझ आए वापस ले रहे। लेकिन एक अफसोस और है मुझे, एक अफसोस और है, इतना बड़ा मुद्दा था, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, और इतना भारत सरकार के कानून बने और वापस हुए, लेकिन क्या इस देश में जनतंत्र नहीं है? अगर वापस हुए, बने और फिर वापस हुए सैकड़ों हजार शहादत के बाद, तो क्या उस पर 1 घंटे की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? एक बड़े मुद्दे पर 5-5, 3-3 दिन की चर्चाएं होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को देश के सामने रखना चाहिए था कि क्या षड्यंत्र था कानून लाने का और क्यों वापस किए गए हैं। इस पर देश देखता, संसद में चर्चा होती, सारे लोग इस पर जिक्र करते, तो समझ में आता कि असलियत क्या थी, मंसूबा क्या था, षड्यंत्र क्या था। 8 मिनट में पास कर दिया आपने कि रद्द हो गया। कैसे रद्द हो गया? चर्चा होनी चाहिए थी, देश के सामने आना चाहिए था, देश को पता चलना चाहिए था, किसान को पता चलना चाहिए था कि हुआ क्या था। वकील साहब, यानी कि जो किसानों की नाराजगी है वो बराबर बनी रहेगी अभी भी? आप किसान की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और किसान अभी भी इसलिए खड़ा हुआ है कि इनकी ये भी कहते थे इस सरकार से पहले कि कृषि आयोग बनना चाहिए था, ये एमएसपी की बात करते थे। किसान जब तक एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा,
एमएसपी की गारंटी नहीं की जाएगी, जब तक कृषि आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। और कृषि आयोग में एमएसपी पे खरीद हो रही है और सुनिए, और कृषि आयोग में जब तक किसान की नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान सबक सिखाएगा। अभी आपने कहा कि एमएसपी पे खरीद हो रही है। हाँ, सरकारी कोई आदमी मेरे सामने आके एक बार कहने की हिम्मत करे, उन 900 रुपये किलो मक्का बिकवा दी इनने, 1000 रुपये कुंटल, सॉरी किलो नहीं कुंटल, 1000 रुपये कुंटल मक्का और बाजरा बिकवा दिया। 1100 रुपये पिछले साल में इन्होंने धान बिकवा दिया, और 1975 रुपये की एमएसपी गेहूं की होने के बाद 1550 कुंटल इन लोगों ने किसान का गेहूं बिकवा दिया। वकील साहब, हम लास्ट सवाल करेंगे, क्या ये सब जो घटनाक्रम घट रहा है, चाहे कृषि आंदोलन हो, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, इन सब का परिणाम क्या निकलने वाला है? क्या सरकार जा सकती है या सपा की सरकार इसका आ परिणाम सकती जो है? इसका क्योंकि सपा की नहीं, सपा की तो उत्तर प्रदेश में आ ही रही है। पिछले 2 चुनाव हुए, इनके खिलाफ जो लड़ेगा वो जीतेगा। पिछले 2 चुनाव हुए, आपकी भीड़ तो बराबर दिखाई देती है जी, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। आप देखिए 3 महीने रह गए, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा माहौल है, एक तरफा। और सारे उत्तर प्रदेश का सारी जनता, सारे वर्ग, किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर, सारे लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जब चुनाव हो, इनको मौका मिले जनता को फैसला करने का। तो जनता आमादा है कि ये अहंकारी सरकार, ये हठी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, इसका मुंह काला करना जनता तैयार है। जी, तो ये थे हमारे साथ शिवराज सिंह यादव, जिन्होंने अपनी विभाग की सबने जवाब दिए। और हमारे साथ जुड़े रहिए, मुलाकात को लाइक और फॉलो शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उधर मुलाकात। उसकी अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।